नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये खबर सुनकर हर हिंदुस्तानी को खुद पर फक्र होगा। ये तो आप सब जानते हैं कि विज्ञान की ताकत, इंसान की हिम्मत और भगवान के आशीर्वाद की बदौलत उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूर सही सलामत बाहर आ गए हैं। इसे दुनिया के इतिहास में सबसे शानदार रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक माना जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने में अलग अलग एजेंसीज का तो रोल है ही, मगर इसका सबसे ज्यादा श्रेय बाबा बौखनाथ को दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो जब टनल को बनाने का काम पूरा हुआ तब वहां बाबा बौखनाथ का एक प्राचीन मंदिर था जिसे तोड़ दिया गया था। इससे बाबा नाराज हो गए थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी वजह से पहले टनल का हिस्सा गिरा और फिर 41 मजदूरों की जान उस टनल में फंस गई। अमेरिका से आई शक्तिशाली मशीन ऑगर की भी हवा निकल गई। जब सारी तिगड़म फेल हो गई तब स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू टीमों को बाबा बौखनाथ के गुस्से की बात बताई और बाबा को मनाने की फरियाद लगाई, जिसके बाद टनल के बाहर ही बाबा की एक मूर्ति स्थापित की गई और लोगों ने उनसे माफी मांगकर काम फिर से शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया से आए एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स भी हर रोज काम शुरू होने से पहले बाबा से आशीर्वाद लेते और शाम होते ही फिर से उनकी मूर्ति को नमन करते थे। अब जब 17 दिनों बाद मौत को मात देकर ये मजदूर बाहर लाए गए तो इसे बाबा बौखनाथ की ही कृपा मानी जा रही है। अर्नोल्ड डिक्स ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि अगर पहाड़ ने कुछ लोगों को अपने अंदर ले लिया है तो हम उनसे इस बात की इजाजत मांग रहे हैं कि क्या हम इन लोगों को वापस बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि विदेशी होने के बावजूद उन्होंने भारत में भगवान की शक्ति को माना और पहचाना। डिक्स ने कभी ये अहंकार नहीं दिखाया कि हम पहाड़ों को जीत सकते हैं, बल्कि उन्होंने पूरी विनम्रता के साथ हमेशा पहाड़ को भगवान का दर्जा दिया। उत्तरकाशी का ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सफल रेस्क्यू की बदौलत आज सारी दुनिया फिर से भारत की कायल हो गई है। इसकी वजह क्या है और कैसे आज सारी दुनिया में हिंदुत्व का गुणगान हो रहा है, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। पिछले दिनों बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन हुआ था। इस इवेंट में थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने हिंदुत्व और हिंदू धर्म को लेकर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में जैसे हालात हैं उसमें हिंदू धर्म के संस्कार ही पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। इससे पहले अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी से जब ये पूछा गया कि वो किस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा, मैं हिंदू हूं और मैं अपनी हिंदू वैल्यूज को बेस बनाकर ही राजनीति करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज अमेरिका को उन वैल्यूज की सख्त जरूरत है। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी G20 सम्मेलन के लिए भारत आए थे और तब उन्होंने भी खुद को एक प्राउड हिंदू कहा था। भगवान के दर्शन करने वो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी गए थे। जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर राज किया, आज उसी इंग्लैंड के PM हाउस में एक भारतीय मूल का शख्स राज कर रहा है। वो वहाँ हिंदू रीति रिवाज से हर त्योहार मना रहा है। अमेरिका के कई शहरों में कई सालों से दिवाली की छुट्टी दी जाने लगी है। UAE जैसे मुस्लिम देश में भी दिवाली के मौके पर स्कूल्स में इस बार 4 दिन की छुट्टियां दी गईं। ये सब बातें साफ इशारा कर रही हैं कि आज पूरी दुनिया में हिंदुत्व का डंका बज रहा है। सनातन धर्म और वैल्यूज पर चलते हुए हिंदू समाज के लोग बिजनेस से लेकर राजनीति तक हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं। हमारा हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने कभी किसी देश पर कब्जा नहीं किया, जिसने कभी किसी दूसरे का धर्म नहीं बदला, लेकिन आज सिर्फ अपनी अच्छाइयों की वजह से हिंदू धर्म पूरी दुनिया में सम्मान पा रहा है। आज इजराइल हमास युद्ध से लेकर रूस यूक्रेन वॉर तक दुनिया भर में टूटते परिवारों और बढ़ते डिप्रेशन के बीच आज हर किसी को हिंदू धर्म में ही सुकून दिखाई दे रहा है। स्टीव जॉब्स का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। उन्हें 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा इनोवेटर माना जाता है। अपने करियर के शुरुआती दौर में जब वो अपनी जिंदगी के मायने समझ रहे थे तब वो भारत आए। उस दौरान वो नीम करौली बाबा के आश्रम गए। स्टीव जॉब्स का कहना था कि महाराज की एक झलक पाते ही उनके दिमाग पर छाया सारा अंधेरा छट गया। उन्हें उसी वक्त अपनी जिंदगी का मकसद साफ समझ में आ गया और यही मंत्र उन्होंने बाद में फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग को भी दिया। अब आपको एक ताजा मामला कराची का बताते हैं,
जहां हाल ही में लोकल पुलिस की निगरानी में एक हिंदू मंदिर गिराया गया। वो कराची, जो सिंध स्टेट की राजधानी है, वो सिंध तो सिंधु नदी के किनारे बसा है। वो सिंधु नदी जिससे हिंद शब्द निकला, और वो हिंद जिससे आगे चलकर सिंधु सभ्यता के लोगों को हिंदू कहा गया। अगर कराची में रहने वाले लोगों को ये नहीं पता कि सिर्फ 2 पीढ़ी पहले तक उनकी पहचान क्या थी, तो क्या कहने। उन्हें अगर ये लगता है कि कुछ मंदिर तोड़वाने से उनकी पहचान बदल जाएगी, तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। वो लोग ये भूल रहे हैं कि जिन मंदिरों को आज वो तोड़वा रहे हैं, वो कभी उनके पुरखों ने बनवाए थे। ये ऐसे जाहिल हैं जो खुद को जबरन अरब मानते हैं। उन्हें लगता है कि मंदिर तोड़कर वो अपना मजहब बचा रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि सोमनाथ मंदिर को हजारों बार लूटा गया, लेकिन वो फिर से हर बार खड़ा हो गया। और जिस मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 हमले किए, आज अफगानिस्तान में उसका किला खंडहर हो चुका है। मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने पिछले दिनों कहा था कि अगर भारत में इतने वक्त से डेमोक्रेसी सलामत है, तो इसकी वजह सिर्फ हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा टॉलरेंट है। वो खुद को दूसरों पर थोपती नहीं है। अख्तर ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो राम और सीता की भूमि पर पैदा हुए। आखिर वो कौन सी हिंदू वैल्यूज हैं जिनके चलते बाहर से आने वाले दुनिया के हर शख्स को यहाँ जगह मिली और हर धर्म के लोग यहाँ अपना घर बना पाए। एक वक्त ऐसा भी था जब कुछ अलगाववादियों के भड़काने पर कश्मीर में हर रोज सड़कों पर पत्थरबाजी होती थी। उस पत्थरबाजी को रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई में कुछ लोग घायल हो जाते थे, तो इसी देश में बहुत से लोग भारत सरकार पर मुसलमानों पर जुल्म ढाने के आरोप लगाते थे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद एक के बाद एक अलगाववादियों की पोल खुलती चली गई। आलम यह है कि आज कश्मीर में हालात बहुत सामान्य हो चले हैं। इजराइल ने जब गाजा पट्टी पर हमला करके हजारों फिलिस्तीनियों को मारा, तो इन लोगों को समझ में आ गया कि अगर भारत सरकार भी कश्मीरियों की दुश्मन होती, तो पलक झपकते ही कश्मीर को गाजा बना सकती थी। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, और यही वजह है कि आज शहला रशीद जैसे जहर उगलने वाले नेता भी पीएम मोदी और अमित शाह के गुणगान कर रहे हैं। तो इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि भारत दुनिया भर में इकलौता ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी एक साथ रह सकते हैं। यहाँ महज कुछ हजार की आबादी वाले जूज और पारसी भी सही सलामत रह सकते हैं। आबादी में 1% से भी कम वाले जैन धर्म के लोग बढ़िया तरीके से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। यहाँ एक गरीब मुसलमान नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेकर मोहम्मद शामी अपने टैलेंट के दम पर सुपरस्टार बन सकते हैं। यहाँ द्रौपदी मुर्मू जैसी आदिवासी महिला भी देश की राष्ट्रपति हो सकती है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के तौर पर एक सिख भी 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री बना रह सकता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति के पद के बाद उसका धर्म या जाति बताना छोटी बात लगती है, लेकिन यहाँ ये बातें सिर्फ इसलिए बतानी जरूरी है क्योंकि आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कुछ छोटी मोटी घटनाओं को मुद्दा बनाकर पूरे हिंदू समाज को बदनाम करते हैं। इस देश में आज भी 80% आबादी हिंदुओं की है, और आज भी अगर हमारा देश लोकतांत्रिक रूप से चल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान भी हिंदू धर्म का ही है। वो हिंदू धर्म जो अपने धार्मिक विश्वास किसी पर थोपती नहीं है, वो किसी भी धर्म को खुद से कम नहीं मानता। हिंदू धर्म कभी नहीं चाहता कि दुनिया के सारे धर्म खत्म हो जाएं और सारी दुनिया में सिर्फ हमारा ही राज हो। तभी तो आज सारी दुनिया में हिंदू धर्म का गुणगान हो रहा है। तभी तो लाखों की तादाद में जाने वाले हिंदू समाज के लोगों का हर देश खुली बाहें पसार कर स्वागत करता है, और स्वागत भी इस तरह करते हैं कि हमारे हाथों में न सिर्फ अपनी कंपनी की बल्कि अपने देश तक की बागडोर सौंपने का विश्वास रखते हैं। हिंदू धर्म को लेकर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।